दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों का करंट टॉपिक वाइज तैयार कर रहा हूं। तो इससे पहले करंट की वीडियो आप लोगों को राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यूपी स्पेशल आदि से संबंधित मिल चुकी है। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित करंट इश्यूज पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन प्रश्नों का संकलन मैंने किसी एक पत्रिका से नहीं किया है, इन प्रश्नों का संकलन मैंने कई स्रोतों से किया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जीएस के भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस पर काम कर रहा हूं और उसकी वीडियो भी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों समय न खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अद्यतन रामसर स्थल सूची में दिसंबर 2020 में कितने भारतीय रामसर स्थलों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 3, डी 1। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से रामसर स्थलों को शामिल किया गया। 12 नवंबर 2020 को 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया। पहला है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। दोस्तों लोनार झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। दोस्तों इससे अक्सर ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं। दोस्तों लोनार झील एक खारी एवं क्षारीय झील है। लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। दोस्तों इस झील की खोज 1823 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी CJE अलेक्जेंडर ने की थी। दोस्तों दूसरा है सूर सरोवर जो आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर स्थित है। दोस्तों सूर सरोवर एक मानव निर्मित जलाशय है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर सरोवर यूपी का अभी लेटेस्ट रामसर स्थल घोषित किया गया है। आप लोग इस पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सूर सरोवर को मिलाकर के यूपी में कुल 8 रामसर स्थल हो गए हैं। दोस्तों तीसरा रामसर स्थल जो कि 23 दिसंबर 2020 को शामिल किया गया था, लद्दाख स्थित इत्सोकर अर्धभूमि का क्षेत्र है। दोस्तों इन तीनों को मिलाकर के भारत में अब तक 42 रामसर स्थल को शामिल किया जा चुका है। दोस्तों इत्सोकर अर्धभूमि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है देखते हैं। दोस्तों इत्सोकर क्षेत्र लेह जिला जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है के चांगयांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इससे पहले लद्दाख के एक और क्षेत्र को रामसर स्थल में शामिल किया जा चुका है और उसका नाम है इत्सो मोरिरी झील। दोस्तों इत्सोकर को सफेद झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे सफेद झील क्यों कहा जाता है? दोस्तों इत्सोकर को सफेद झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक खारी झील है और इसके वाष्पीकरण के कारण किनारे पर सफेद नमक की पपड़ी बन जाती है। इसी कारण इसे सफेद झील कहा जाता है। दोस्तों अगला बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस जैव मंडल अभयारण्य को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क की अद्यतन सूची में शामिल किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कच्छ जैव मंडल अभयारण्य, दूसरा मानस जैव मंडल अभयारण्य, तीसरा शेषाचलम पहाड़ियां और चौथा पन्ना जैव मंडल अभयारण्य। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी पन्ना जैव मंडल अभयारण्य। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक 18 जैव मंडल अभयारण्यों की स्थापना की गई है, जिनमें से 12 को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को जैव मंडल की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए कि अभी तक इन 18 जैव मंडलों में किसको यूनेस्को ने अपनी मान्यता नहीं दी है। दोस्तों ये पूरी 18 जैव मंडल अभयारण्यों की सूची है जिसे भारत द्वारा अब तक जैव मंडल घोषित कर दिया गया है। दोस्तों इनमें से आप ये देख रहे हैं कि ये जिसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ये है ये दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा और मानस। और दोस्तों नीचे आइए तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कच्छ और ये शीत रेगिस्तान और ये शेषाचलम पहाड़ियां। दोस्तों इन 6 अभयारण्यों को अभी तक यूनेस्को ने अपनी मान्यता नहीं प्रदान की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल? मांस एक प्रकार की काई होती है तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि जो दीवारों और पेड़ों पर अक्सर ही लग जाती
है। दोस्तों इसका औषधीय रूप में भी काफी महत्व होता है, इसीलिए दोस्तों इसके औषधीय महत्व को देखते हुए ही मास गार्डन विकसित किया गया। अगला प्रश्न, देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ए मैसूरू, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मैसूरू। दोस्तों ये मैसूरू कहाँ है? दोस्तों मैसूरू ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, आपदा मित्र योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 300, बी 350, सी 400, डी 375। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 350। दोस्तों नोट में देखते हैं कि आपदा मित्र योजना ये है क्या। दोस्तों इस योजना के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप के प्रति संवेदनशील 350 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कृषि में सहयोग हेतु 3 वर्षीय करार किया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी इजरायल, डी रूस। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी इजरायल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 से 30 के दशक को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय दशक, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुनरुद्धार दशक, पोषण और जलवायु परिवर्तन का दशक, डी मानव जीवन और पर्यावरण। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुनरुद्धार दशक। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पार्टियों के सम्मेलन अर्थात COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड, बी बर्लिन जर्मनी, सी केन्या नैरोबी और डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड। दोस्तों COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण इसके आयोजन को रद्द करना पड़ा। दोस्तों ये कॉप क्या है? दोस्तों कॉप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों UNFCCC की वार्षिक बैठक को ही कॉप कहा जाता है। दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। दोस्तों एक प्रश्न और ये मन में उठता होगा कि ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अर्थात UNFCCC क्या है? दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। दोस्तों इस तरह आज हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित करंट इशू को कवर किया। दोस्तों मेरी अगली वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित होगी।